अस्सलाम वालेकुम। देखिए कितनी बड़ी बात होगी कि हमारे बच्चे जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में शामिल हो जाएं, उनका शुमार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की फहरिस्त में हो जाए। अच्छा, ये कैसे मुमकिन है? ये तो मैं अभी आपको चंद लम्हात के बाद इंशाल्लाह ये बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कहानी सुनना हर इंसान की फितरत में शामिल है। अल्लाह ताला की ज़ात ने हर इंसान की नेचर में ये चीज़ वदीयत करके उसको दुनिया में भेजा है। इसलिए हम जब कुरान का मुताला करते हैं तो हमें ये बात नज़र आती है और महसूस होती है कि अल्लाह की ज़ात ने खुद इंसान की हदायत के लिए बहुत सारे वाक़यात और कसस जो हैं वो कुरान मजीद में बयान फरमाए हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है और इसी तरह से बहुत सारे अंबिया इकराम और अंबिया अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके को यकीनन आपने इंसानों की हदायत के लिए आपने भी बयान फरमाया और आपने बहुत सारे बनी इसराइल के बहुत सारे वाक़यात आपने बयान फरमाए। आपने सहाबा इकराम को समझाने के लिए बहुत सारे अहकामात और मसाइल जो हैं उनसे आगाही के लिए आपने दूसरी कौमों के वाक़यात जो है वो आपने बयान फरमाए। तो अब ये जो बात मैंने आपके सामने कही कि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में शामिल हो जाएं। आप देखिए, एक उस्ताद ने क्लास में ये अपने स्टूडेंट से ये सवाल किया कि बेटा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? तो जैसे हम जानते हैं बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि भाई हम ऑफिसर बनना चाहते हैं, हम आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, हम पायलट बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो एक बच्चे ने खड़े होकर कहा कि सर मैं तो बड़ा होकर सहाबी बनना चाहता हूँ। अब उस्ताद बहुत हैरान हुए कि बेटा आप ये क्या बात कर रहे हैं? तो उसने कहा कि बात ये है सर कि मेरी अम्मी जान जो है वो मुझे रोज़ाना सहाबा इकराम की कहानियाँ और वाक़यात सुनाती हैं और मैंने ये नतीजा अखज़ किया है, मैंने ये जान लिया है कि सहाबी बहुत ही अजीम इंसान होते हैं, बहुत बहादुर और जरी और जफाकश इंसान होते हैं और बहुत ईमानदार और दयानतदार और अमीन इंसान होते हैं। तो मेरे दिल में तो ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं बड़ा होकर सहाबी बनूँ। अब जाहिर है कि खैरुल कुरून करनी के मिसदाक हमारे बच्चे हकीकतन तो सहाबा इकराम की फहरिस्त में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन ये उमंग, ये जज्बा और ये ख्याल और ये सोच और प्लानिंग तो उनमें हम ये बेदार कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बच्चों की तरबियत के लिए एक इंतहाई मुख्तसर तरीका और एक ये शॉर्टकट ये है कि हम अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाना शुरू करें, हम उनको अजीम इंसानों के वाक़यात सुनाना शुरू करें। अच्छा, इसके लिए करने के सिर्फ दो काम हैं। एक तो यह है कि माँ बाप को ये चाहिए, वालिदैन को ये चाहिए, मैं ये गुजारिश करूँगा कि बाकायदा कहानियाँ याद करें। घरों में हमारे पास तरबियत के लिए वक्त बहुत कम है, हमारे पास रहनुमाई बहुत कम है, तो हम कहानियाँ याद करना शुरू कर दें और बच्चों को रोज़ाना कम अज़ कम सोने से पहले किसी वक्त भी सफ़र पर जाएं तो उनको आप कहानी सुनाएं। घर में खाना बैठें तो आप उनको एक जो है वो छोटी सी मुख्तसर सी कहानी के ज़रिए बहुत बड़ा सबक आप उनको दे सकते हैं। और दूसरा करने वाला काम ये है कि आप बाज़ार जाएं और बाकायदा वहाँ से कहानियों की किताबें, कुरान मजीद में बयान होने वाले वाक़यात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से बयान होने वाले वाक़यात, आप वो कहानियों वाली किताबें लेकर आएँ बच्चों के लिए और बच्चों को भी दीजिए। और जब आपसे बच्चे कहानी सुनेंगे ना, जब आप उनको कहानी सुनाएंगे और कहानी सुनाने के साथ साथ आप उसमें से जो सबक हासिल होना है, जो नतीजा अखज़ होना है, जब आप उनको वो आप खुद अपनी ज़ुबान में अपने अल्फाज में उनको बताएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बच्चों के दिल में ये जज्बा, ये उमंग और ये ख्याल ज़रूर पैदा होगा कि हमने भी इंशाअल्लाह बड़े होकर अजीम इंसानों के लिस्ट में अपना शुमार करवाना है और हमने क्या बनना है, इससे इंशाअल्लाह ताला बच्चे ये तय करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।